राधे राधे। जय श्री राधे। आप देख रहे हैं ज्ञान शक्ति। राधे राधे। परम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं जीवन का सत्य। राधे राधे। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं शांति कैसे मिले। राधे राधे। अहंता ममता बढ़ाकर अशांति आपकी स्वयं पैदा की हुई है। जितनी अहंता ममता अधिक होगी उतनी अशांति अधिक होगी, और अहंता ममता का जहाँ त्याग किया कि तत्काल शांति मिलेगी। राधे राधे। सीधी सरल बात है, व्यवहार में कह दो तो कि जमीन मकान स्त्री पुत्र परिवार हमारे हैं, परंतु अंदर से इनमें ममता और आसक्ति न रखो। राधे राधे। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक साधु बाबा नगर में भिक्षा करके एक बागीचे में बैठ गए, तो सायंकाल में राजा वहां आए और साधु बाबा से पूछे कि यहाँ कैसे बैठे हो, किसी धर्मशाला या सराय में जाना चाहिए। साधु बाबा ने कहा कि यह सराय ही तो है। राजा ने कहा कि यह तो मेरी कोठी है। साधु बाबा बोले कि अच्छा, आपकी कोठी है, आपसे पहले कौन रहते थे? राजा ने कहा मेरे पिताजी रहते थे। साधु बाबा ने कहा उससे पहले कौन रहते थे? राजा बोले कि मेरे दादाजी रहते थे, हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। बाबा ने पूछा कि क्या आप इसमें सदा रहोगे? राजा बोले कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम रहेंगे, फिर हमारे लड़के रहेंगे। साधु बोले कि फिर धर्मशाला या सराय किसे कहते हैं? एक आया एक गया, यही धर्मशाला होता है। व्यक्ति वस्तु पदार्थ हमें जो भी मिलते हैं उनका सदुपयोग करना है, उन पर अधिकार नहीं जमाना है। कबीर दास जी ने शरीर को चादर मानकर कहा है, कबीरा चादर है झिनी सदा राम रस भीनी। फिर अंत में कहा है 9-10 मास बुनता लाग्या मूरख मैली कीनी। दास कबीर जुगति जे ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। इसका अर्थ हुआ कि शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं करना है, इसका सदुपयोग अपने कल्याण के लिए करना है। इस बात का पक्का विचार कर लें कि यह शरीर संसार की वस्तुएं सामग्री सब संसार की है और संसार की सेवा के लिए मिली है। इन्हें अपनी ना मानकर संसार की माने और संसार की सेवा के लिए माने, इससे वस्तुओं का सदुपयोग होगा। परंतु अपनी और अपने लिए मानेंगे तो वस्तुओं का दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग से हमें दंड भोगना पड़ेगा। इन्हें अपना मानने से लाभ तो कोई होगा नहीं और हानि किसी तरह की भी बाकी रहेगी नहीं। इन पर अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना बेईमानी है और यही बंधन है। ये भगवान की है या संसार की है या प्रकृति की है, जिसकी है उसकी माने तो यह मुक्ति है। भक्ति योग में भगवान इन पर अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना बेईमानी है और यही बंधन है। ये भगवान की है या संसार की या प्रकृति की है, जिसकी है उसकी माने तो यह मुक्ति है। भक्ति योग में भगवान की है, कर्म योग में संसार की है और ज्ञान योग में प्रकृति की है।
अतः इन्हें अपनी तथा अपने लिए न माने। एक दूसरी बात है कि हम इस शरीर तथा वस्तुओं से सुख लेना चाहते हैं, परंतु यह मानव शरीर तथा इसकी सामग्री सुख तथा भोग के लिए नहीं मिली है। यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। एक दूसरे को सुख देने के लिए तथा दूसरों की सेवा के लिए मिली है। यदि सुख भोगना चाहो तो स्वर्ग में जाओ और दुख भोगना चाहो तो नरक में जाओ। सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना हो तो शरीर में आओ। सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। सुख दुख दोनों से ऊंचे उठने पर ही महान आनंद, महान शांति की प्राप्ति होगी। यदि सुख चाहोगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा, यदि सुख चाहोगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा। और यदि सुख की कामना छोड़ दोगे तो महान आनंद और महान शांति की प्राप्ति होगी। राधे राधे। अतः शांति का उपाय यह है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर संसार मेरे नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। मुझे दूसरों से सुख लेना नहीं है, मुझे दूसरों से सुख लेना नहीं है, दूसरों को सुख देना है। राधे राधे। मुझे दूसरों से सुख लेना नहीं है, मुझे दूसरों को सुख देना है। राधे राधे। जय श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे। आप देख रहे हैं ज्ञान शक्ति, जीवन का सत्य। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं जीवन का सुख। राधे राधे। जय श्री राधे। शांति कैसे मिले? राम सुखदास जी महाराज कहते हैं शांति कैसे मिले? राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। जय श्री राधे। आशा है यह वीडियो ज्ञानवर्धक साबित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। राधे राधे। जय श्री राधे 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 राधे।